भारत आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इसलिए क्योंकि भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने, भारत के क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के समय उन मूल्यों और उन आदर्शों के लिए अपने आप को समर्पित किया था। और इसलिए व्यवहारिक रूप से जो भारत के हित में है उसको उन्होंने प्रभावी ढंग से संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में रेखांकित करवाने का काम किया था। याद करिए, जब G20 की बैठक भारत में आयोजित हो रही थी, अलग अलग राज्यों में आयोजन हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सामने कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि यह दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र भी है, और अगर कह सकें तो भारत लोकतंत्र की जननी भी है, लोकतंत्र की जननी भी है। जब दुनिया लोकतंत्र के बारे में नहीं जानती थी, तब भारत के अंदर तमाम गांवों में तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहां पर लोकतांत्रिक मूल्य और उसके अनुरूप व्यवस्था का संचालन होता था, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई देता था। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनका हजारों वर्षों का इतिहास है, जिसमें इस बात के उल्लेख मिलते हैं कि लोकतंत्र भारत के जीन्स का हिस्सा है। लोकतंत्र की शासन पद्धति भारत के अंदर ही पनपी, फली फूली, दुनिया के अंदर गई, और आज भारत फिर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। ये लोकतंत्र, यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ही संभव हो सकता है जहां पर कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका या मीडिया, ये सभी स्तंभ एक दूसरे का तो सम्मान करते हैं ही, लेकिन अंततः जनता को जनार्दन मान करके उनके प्रति जवाबदेह होते हैं, उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। समाज के अंतिम पायदान के नागरिक के लिए, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शासन की योजना का बनना, ये लोकतंत्र की सशक्तिकरण का आधार है।